हाँ 24,000 रुपया दिए ही और 9 साल होगी मेरी जमीन पड़ी है, मैं टाबर के खाए 5 बीघा जमीन ने 10 साल से कब्जा कर रखी है। या बीरबानी गलत कौन बोल रही है, ये आगे सागे धोखा हो रहा है। ने चेक दिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कोई चेक हो तो आप दिखाओ, ऐसा क्या है? बड़ी गंभीर बात है, बड़ी अफसोसजनक बात है, बड़ी शर्म की बात है। उठा के ले जाएंगे इसको, वो करेंगे, एक्शन मार रहे हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। नमस्कार, मैं अरुण और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुड़ागोड़ उपखंड के नाटास ग्राम पंचायत के नंगली गुजरान गांव के मायने गोविंद जी और भमाराम जी गुज्जर के खेत के मायने। और बाकी समस्या में लेके आया हूँ, समस्या गंभीर है, किसान यो परिवार है और पिछला 10 साल से बड़ी लापरवाही आपने देखने मिली है। ये बिजली के पोल को काम चल रहे पिछले 10 सालों, देखो कितनी बड़ी बात बता रही हूँ मैं, पिछले 10 सालों में बिजली के पोल को काम चल रहे और ये बिजली के पोल को काम 10 साल से अभी तक पूर्ण को नहीं हो पायो। और सबसे बड़ी समस्या है साथ में पोल को निर्माण हो रहे है भी के साथ ही लाइन खींच रखी है। देखो ये पोल से लटकेड़ा तार ही अभी पोल तक यहीं पड़े ही नीचे, मैं तान दिखाऊं। देखो तो एक बड़ी गंभीर समस्या आ रही है, तो इन लेके आज किसान आपने बुलाई आपकी बात रखवा के लिए। मारे सारा ही ना 2 बीघा कमाए पड़े है, 2 बीघा में कमाए ना तार पड़े ही, अरे कमाए मेरा 4 टाबरी में क्या खाए। तो अभी अधिकारी आए क्या कह रही हैं? ये तो दे दिया, कता दिया ही, कता कह रहे खत्म मार के पढ़ेड़ी हूँ। हाँ 24,000 रुपया दिया ही और 9 साल होगी मेरी जमीन पड़ी है, मैं टाबर के खाए। अरे मैं बड़ी बूटो करता, अरे मैं बड़ी बूटी पढ़े मेरा खेत और मेरे मोटे को ने 3 साल होगी। कौन सा तार पड़े है पड़िया जी। अच्छा बडोड़ी लाइन के नीचे पड़े ही 10 साल से बडोड़ी लाइन का तार पड़ा ही 2.5 बीघा तो है कि 2.5 बीघा आकी है। 5 बीघा जमीन ने 10 साल से कब्जा कर रखी है। नीचे क्यों गिर रखी है? नीचे क्यों गिर रखी है? नीचे क्या करेगा, नीचे गिरने को रीजन में बता दूं साहब। बुला जाए टाबर यहाँ ने 808 साल पहले वो टावर को काम करो हूँ जिस टाइम में जना एक कमा जो अधिकारी जो आ रहा बस 2 लाख को चेक फर्जी दे की गया। वो चेक दे की गया, बैंक में चेक लगायो, खत्म पिसा गुना। हम जबरदस्ती जिस टाइम में कम से कम 150 पुलिस आई, मेरे चाचा ने पापा ने सेना माइन लेके गया जिस टाइम में गाल की बिका बाद वो ठेकेदार आज तक नहीं गुने मारो चाचो वो अब एक्सपायर हो गुने वो चेक भी दिखा दे तो वो कट्ठे रेडियो रखूँ जी। कोर्ट में भी गया हाँ। और परली साइड में तो ये ठेठता नहीं आया, नीचा खंबा डाटने के लिए तार रोक दिया परली जमीन सारी और पूरा 2.5 बीघा या जमीन रोक रहेगी 2.5 रोक रहेगी। जिस टाइम वो चेक लगाओ बैंक में क्लियर को नहीं हो, क्लियर को नहीं हो, बाउंस हो बाउंस चेक हो गो। तो जिस टाइम तो अधिकारी ने सूचना कौन दी चीज? अधिकारी सूचना दी ही तो लेकिन पुलिस में मिली भगत थी। पुलिस आई कम से कम भी बुढ़ोड़ी पलटानी नोलगढ़ी पलटानी आकी और जबरदस्ती बिठा के लेगी जिस टाइम में। मेन बात यह है तो जिस टाइम में 2-2.5 लाख रुपया को चेक देगी गया। अरे मेन बात यह हुई कि ये टाबर रहा और आ टाबरा ने बुढ़ाव नहीं देगा और आ टाबरा ओडर छोटा टाबर ही और आज ये जमीन ना 8 वर्ष होगा, 8 वर्ष में ये बाड़ी बूटो नहीं कर सका। ये तो जब भी आवाज मारी है, जब भी यह कही है कि गवर्नमेंट को मुआवजा मिलेगो तो वो मुआवजा मिलेगो कभी जब ये बच्चा क्या न खा के और कहीं स्कूल में जाए, कहीं आगो पालन पोषण हुआ है। या बीरबानी गलत कौन बोल रही है, ये आगे सागे धोखा हो रहा है। अभी किसान की बात है कि भाई पिछले 10 सालों तार पड़े तो ए क्यों पड़े? देखो अभी जो वर्क शुरू हुआ है 1 महीने शुरू हुआ है, ठीक है। पहले लाइन चली थी और बीच में काम किन्हीं कारणों से बंद हुआ, जो भी हुआ, लेकिन वर्तमान में 1 महीने से काम शुरू हुआ है और इस महीने में जो नुकसान हुआ है मुआवजा हमने लोगों को बनवा दिया। अच्छा, और डल भी गया कुछ लोगों का, आज डल भी जाएगा। अच्छा एक्शन साहब एक सवाल और हुआ को कि भाई जी टाइम तार गिरा गया खेत के मायने तब आने 2 लाख रुपए को चेक दियो गयो, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर को नहीं हो, बाउंस हो गो जी टाइम 10 साल पहले दियो बतायो है। देखो साहब जो है 10 साल का हिसाब तो हमारे पास है नहीं, क्या है क्या नहीं है। किसी ने चेक दिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कोई चेक हो तो आप दिखाओ, ऐसा क्या है कि हमारे पास 10 साल पहले चेक दिया गया था। एक्चुअली बात क्या है कि काम हमने 17 तारीख को शुरू किया, 1 महीना उसको लगभग काम को हुआ है। जो नियमानुसार जो बढ़ना था इनका मुआवजा वो लगभग किसानों के आना खाते में आ गया है और किसी का नहीं आया तो जो बैंकिंग प्रोसेस में घंटा आधा घंटा जो भी लगना है आज वर्किंग डे आ जाएगा। मोस्टली किसी का बच गया तो मंडे को सबके खाते में आ जाएगा। या बताओ कि मुआवजा गैलरी फसल को आया है कि को आया है? मेरी फसल 2 खराब कर, मेरी 2 फसल खराब कर दी। जो बन सकता है नियमानुसार जो बन सकता है वो बना है। उसके कौन सी फसल को बने हैं? कौन सी फसल को बने हैं? जो पटवारी और तहसीलदार जी जहाँ
जिसको अप्रूव करेंगे कि ये फसल के खराब हुआ है उसी दिन माली जमीन पर पटवारी मांगा है कि जो पटवारी और तहसीलदार जी जो इस जमीन का खराबा हुआ है वही डिसाइड करेंगे कि कितना इनका मुआवजा पॉसिबल है। अच्छा अय्यन साहब हो ना आप, तो अय्यन साहब मैंने एक चीज बताओ, अभी थे पटवारी और ग्राम सेवक ने रिपोर्ट मांगी होगी जी, तो भाई कौन सी फसल की दी है बात तो ते भी जानकारी ली होगी। हाँ, उन्होंने अपनी जो प्रेजेंट जो फसल है खरीफ की फसल उसकी फसल की उन्होंने बना के बाजरा वाली फसल की जी है ना। हाँ उस फसल का क्लियर करो फिर आना। सर पहले मेरी गुआर ने तोड़ की घेरती हूँ और उरली साइड में अब दोबारा बादी हूँ, तो उरली साइड में जाके देखो पूरी नोच चुका दी। तो मैंने बताओ कि सर मैं ये कि किसाना खाती के लिए 20,000 की पात्री के लिए मेरे 40-40 बीघा दो बार गुआ लूँ और ये खैर पिस्सा आगा खाता की एंट्री करवा दी और फोन पे चेक करवा दी। अभी आगे सामने खैर पिस्सा आगा कह रहे हैं कि मोस्टली आ चुके हैं, एक आध दिन में आ जाए अंडर प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं होता, ये बोलते हुए तो 7 दिन हो गए इनको, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ नियम तो इसमें ये होता है, मैं बताना चाहता हूँ कि इस चीज के अंदर लगभग 39 किसानों के खेतों के होते हुए ये लाइनें आई है, ये लाइनें आई है। नियम ये बोलता है कि वहां से आने वाले जो जिस खेत से जिस जमींदार के किसान के खेत से लाइन आएगी उससे पहले से मैंने देखा। बड़ी गंभीर बात है, बड़ी अफसोसजनक बात है, बड़ी शर्म की बात है। ये लोग अधिकारी खड़े हैं, एक लाइन इन्होंने लाइन के तार खरीदे, वहां पे पेड़ खड़े हैं। लाइन का सर्वे कहां से हुआ? मैं कहना चाहता हूं हमें वो दिखाइए, आपकी गाइडलाइन हमें दिखाइए जहां से किस सर्वे के आधार पे कौन सी लाइन कहां से चल रही है। नंबर 2, जो लाइन जहां से चल रही है, जिन 39 किसानों को जो पैसा दिया जाना मुआवजे का अभी तक उनको नहीं मिला। गुमराह करें, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। आपकी इनकी चाची का नाम, इनकी चाची है जिनका नाम है कमलेश, उनके खाते में पेमेंट आ गया है। जो भी SBI खातेदार हैं उनके खाते में पेमेंट बैंक वाले कह रहे हैं हमने ट्रांसफर कर दिया। बाकी बैंकिंग प्रोसेस है उसमें नेफ्ट और जो भी टाइम लगना है, बैंकिंग प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग इनके खाते में पेमेंट आ जाए। दूसरा सवाल आपको यो है कि अभी रवि की फसल है जी, गेहूं वाली भी खराब करी है, तो बीको के प्रोसेस है जो भी नियमानुसार अगर पटवारी और तहसीलदार वो मुआवजा देने के लिए अगर संबल है तो जो भी तहसीलदार जी और पटवारी जी जो आदेश करेंगे जिस अकॉर्डिंग नियमानुसार बनेगा वो बन जाएगा साहब। बीरबानी के कहीं तो करता तो यो खेत 8 साल होगी बिजली लाग रही है और यह जमीन खाली पड़ी है, तो ये बीरबानी नतीजाज को नहीं, या तो इंसाफ थे खो ये साहब के अर्थियां का पीसा दो। ये कह रहे हैं कि आगली मनो चुनो, आगली मनो चुनो, गैलरी मनो चुनो। ये अब भी देंगा था शिरकमान ही की देंगा, आगे कुछ कौन करा में या करे ये अब भी इंसाफ के बोल रहे हैं। और पेड़ का ऊपर का लाइन आ रही है सर्वे तो पहले पेड़ अब थोड़ी उगया, पहले कोई उगेड़ा पेड़। पिछले 10 साल को बना दियो। नहीं पिछले 10 साल का नहीं, फिलहाल जो फसल में नुकसान हुआ है वो हमने बनाया। नहीं फिलहाल को तो बना दियो, लेकिन पिछले 10 साल को भी तो कोई जवाब ऐसा थोड़ी होता है। अभी का हमने वर्तमान का बना दिया कि मेरे को ये 10 साल का मेरा मुआवजा दे दो, तब उसके बाद में ये तार उठा लो। बाकी हमारे को कुछ भी लाइन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। पुलिस बुला रहे हैं, प्रशासन 3 दिनों प्रशासन आ रहे हैं साहब। काल प्रशासन बुलाओ, जोड़ी नीचे खड़े कर दी, अरे आगे गोदामस्ती करी, फिर प्रशासन ने बुलाओ, फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। 3 दिन तक रेगुलर पुलिस घर आई है। बताओ मैं जबरदस्ती कर रहे हैं, तार उठाने लग रहे हैं, मां नहीं मुआवजा दिवा दे बस। कहे खेतम पड़े ये उतार 2 की रुक रही है एक बीघा या मिनिमम कम से कम अढ़ाऊ लेके भर तक लगाओ, 3-4 बीघा बन जाएगा। जो पिछले 10 साल से पिछले टाइम में जो कर्मचारी आए थे उन लोगों ने भी ऐसे ही आश्वासन दिया था, अभी तो कोई सलूशन नहीं निकला है। अब जो जब तक ये मुआवजा नहीं देंगे तब तक हम इसका तार नहीं उठाने देंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक यही प्रॉब्लम चल रही है। कहीं पे वहाँ इस लाइन के नीचे पेड़ आ रहे हैं, अभी तक वो पेड़ भी नहीं कट किए। हमारे को प्रॉब्लम ना तो पेड़ों का मुआवजा मिला है ना फसल का मुआवजा मिला है। 2 फसल इन लोगों ने खराब की है। गुंडागर्दी चल रही है साहब, यहाँ प्रशासन को लेके आते हैं, फिर गुंडागर्दी करते हैं। हम उठा के ले जाएंगे इसको, वो करेंगे, एक्शन मार रहे हैं, बल्कि वो बोल रहे हैं हम जैन साहब हैं, एन साहब हैं, लेकिन वो खुला धमकी दे रहे हैं, जबरदस्ती करके उठाएंगे। हम बोल रहे हैं कैसे उठाएंगे, उठा के देखो। मैं मानता हूँ कि शायद इसकी इतनी तेज गति होती है, वो दूर से कैच करती है, वहां से पेड़ बीच में आ रहा है और उसके बाद में आपने लाइन बीच में खचवा दी। ये साहब कौन से नियम में आता है? साहब मौके के वो तो काटेंगे ना। अच्छा कटेगा कब? जब क्लियर होती है साहब, ऐसा तो नहीं होता। चालू होने से देखो प्रेमपाल जी बात ऐसी है, मौके पे ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है। अगर कोई है मौके पे, दिस इज माय चैलेंज, अगर कोई दिस इज माय चैलेंज। आप मौके पे जाइए, तहकीक कीजिए, आप वेरिफिकेशन ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? मैं कल से उसका वेरिफिकेशन किया, मैं मौके पे जाके आया हूँ। 70 फुट की ऊंचाई पे ये लोग इतना गंभीर और इससे का काम कर रहे हैं।
किसी एक भी श्रमिक के पास, किसी भी एक भी हेल्पर के पास, किसी भी एक भी मजदूर के पास कोई सेफ्टी नहीं है। ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। क्यों गलत कैसे लगा रहे बताइए? मैं बता रहा हूँ कहाँ सेफ्टी है। मेरे मोबाइल में मैंने कद का कैद किया हुआ है। स्लीपर इनके पे स्लीपर चल सकती है क्या? मजदूर के पैर में स्लीपर से काम कर सकता है इस चीज में? किसी के पास स्लीपर नहीं है, जूते उनके पास जूते कौन से? मेरे मोबाइल में ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, लापरवाही तो दिख रही है कि मैं जाएगी सेफ्टी जो भी सेफ भाई है तो दिन कोई काम है, काम कर रहे हैं आपकी मजदूर। बात सारी सही है, लेकिन ये कब लिया गया? कोई निगम का कोई कर्मचारी हो, कोई और हो? आपका बंदा है मौजूदगी में, उससे मेरी टीम बात नहीं है। वर्क करते समय आप लोग वो बोलते हैं हमारे को यूनिफॉर्म देते नहीं, और बताओ सेफ्टी भी नहीं देते, और बताओ इसी तो समय सारे छोड़ो तार ने देखो, काटो काटो बांध काटो इंदा। 6 साल का तार दबा हुआ है आज 8 वर्ष का। 8 वर्ष का मायने कानून है कि 8 साल होगी मैं कहें तो खेती कर सके, और या बीरबानी की जात थी कि न कह नहीं सकी, कोई सकसी की सुनाई नीचे सासू पड़ी लंबा। 8 साल होगी जमीन है ना, तो ट्रैक्टर ले और रुक रहे हो, बंजर हो रहे हो क्या? 10 साल हो गए, 10 साल का मान रोका बैठे हैं साहब ये मकान ही मकान हम भी आणु में हमारा पहला मकान है, आण में भी हमारी परेशानी हो रही है साहब। अगर हमारे ट्यूबवेल पर भी कोई साधन आवे ना तो भी हमारे परेशानी हो रही है साहब। का कौन जा रहे हो गाड़ी ये तार यहीं पड़े पिछले 10 साल। 10 साल पहले कल बता रहा था मेरे को, एक कोई भैंस पार्टी थी, कोई एक पार्टी थी, वो पार्टी भी इसमें उलझने के बाद में एक पार्टी उलझने के बाद में घोटने से वो भी निकालने के चक्कर में एक और लगी है। चोट लग रही है पार्टी निकाल। या भी अर्ज के पड़ गो साहब तार के लागी 8 साल से इनका खेत रुका हुआ है, और ये आपके सामने खड़ी है विधवा महिला है, जिनके अपने 4 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है, जिनके 5 और 7 बीघा जमीन है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे अधिकारी चलो आगे, आप अपना काम कीजिए, काम कोई रुकावट नहीं कर रहा है। 8 साल से जिस काम के अंदर काम रोक रखा है, इनकी खेती नहीं हो रही है, एक इनके कोई सरकारी इनकम का कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एक परिवार पालने का मुख्य जरिए है वो खेती है, और खेती के ऊपर इन बिजली विभाग के अधिकारियों ने या किसी कंपनी के लोगों ने तार बिछा दिए, इस खेत को अवरुद्ध कर दिया। बड़ी अजीब बात है, अरे किसान का खेत है, जमीन इनके नाम से, उसके बाद में अधिकारी आते गाड़ियों में बैठ के डरा के चले जाते हैं। ये नियम नहीं बोलता, तार की लाइन खींची जाती है तो पेड़ के तार नहीं बांधा जाता है। 2 पेड़ खराब कर दिए, अगर तार को घुमा के करते हैं ना, नियम ये बोलता है कि सामने की सपोर्ट लगाई जाती है, उससे तार को बांधा जाता है। बार बार अपनी लापरवाही करने के बाद में ये लोग इन्हीं को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुआवजा आ जाएगा। मेरे 3 दिन मेरी बात हो गई, कल आ जाएगा, आज छुट्टी होगी। अरे वो आपका मामला है। अरुण बात करूं चलको झुंझुनू पटवारी जी, एक नंगली गुजरान के में एक पोल तैयार हो रही है बिजली को, एक बड़ो सारो, एक में मुआवजा लेके कोई समस्या आ रही है कि किसाना की, तो एक महीने जहाँ किसानों को सवाल तो पहले तो यो है कि भाई एक 10 साल नु तार पड़ेगा खेत में, आको मुआवजा के सीन है। दूसरो अभी जहाँ एक मुआवजा को बनाए है तो वो कौन सी फसल को बनाए है, और तीसरो सवाल आपको यो है कि अभी जहाँ रवि की फसल है बुआई करती खराब हो रही है तो के बी को मुआवजो भी मिलेगो क्या? बिल्कुल मिलेगो अच्छा क्योंकि फसल को तो नुकसान जल्दी हो ही हो। हाँ अब हो रही है नुकसान तो, खैर वो बायडी टूट रही है, नाड़ भी की सरसों की। और पहलो सवाल को जवाब कौन दियो? सब 10 सालों में तार पड़े हैं, आंखों के सीन आंखों मुआवजे करें कौन मिलो मन? देखो मुआवजा आपा कौन है, आपा तो सिर्फ जो अपना सरकारी जो ऑफिस है बिजली विभाग पे, तो अपना कल कागज तैयार करो, मैं कागज तैयार करके ले रहा हूँ, आप मौको देखा बाबू, और मौको देख कर आप साइन करा बाबू। तो मान लो अब थे आगे क्या हेल्प कर उसको ही कमाई ने वो बताओ थे आप तो साहब ये हेल्प कर उसका अपना कन जो विभाग है अगर कागज लेकर आओ तो मौको देकर तुरंत आगे कार्रवाई सर। मुआवजा का नाम सो अभी जो मालिक कतार रुपया मिलेगा, 20,000 रुपया खाता का महीना है। मुआवजा का नंबर 2 फसला की नाश कर रहा है सर। 20,000 रुपया तो एक मुकड़ा कट्टो को नहीं सही से थारे अंदाजो कट्टो आना चाहिए सर। एक टावर की कीमत 7.5 लाख रुपए होती है सर। एक टावर जब तक बन के तैयार होता है ना एक फसल के अंदर, तो उसकी कीमत 7.5 लाख रुपए होती है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। आप ये दे रहे हैं 20,000 रुपए, 7.5 लाख रुपए बता रहे होते। किन दिए 7.5 लाख की कीमत होती है, आप सर्वे करके पता कर लेना। किन मिलना चाहिए, किसान ने मिलना चाहिए। एक टावर जो पूरा तैयार हुआ ना, जय मान लो पूरा टावर तैयार हुआ है तो भी कम 7.5 लाख रुपया तक को सरकार को रिकॉर्ड है कि किसान तक, जय मान लो कोई की स्थिति खराब हो जाए, मान लो कोई की जमीन बत्ती खराब हो रही है, कोई की कम कर रही है, तो 7.5 लाख रुपया तक मुआवजा दे हुआ है।
और ये 20-20 हजार रुपए ऐसा प्रावधान कोई प्रावधान नहीं है सर। देखो मैं आपको बताऊं, प्रावधान ये है एक्चुअल, जैसे टावर खड़ा किया तो ट्रैक्टर चलेगा, रस्से लगेंगे, जहां तक लगेंगे उस एरिया को अपन मेजर कर लेंगे, अब भाई हमारा ट्रैक्टर कहाँ तक गया, और उसके हिसाब से जो फसल खराब हुई पटवारी की मौजूदगी में ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके और वो बन जाता है जो भी बनता है। जमीन कब्जो को नहीं हो रही है, जमीन का मुआवजा निगम नहीं देता। ई पोल को तैयार करो जा रहे है और सबसे बड़ी समस्या यह आई है कि एक पोल की लाइन अब पिछले 10 साल सू मैं थाने दिखावा की कोशिश करूंगा, नीचे बिछरी है, ए देखो दबा पड़े ही तार, ए तार दबा पड़े ही, तो किसान को खेत है वो खड़े खड़े रुके रहे, ना कोई मुआवजो मिले, तो आगे यही मांगे कि भाई मुआवजो माने मिले, भी बाद में आगे कार्रवाई है मैं करवा दिया। साथ में ये अधिकारियों भी बातचीत करवाई कोशिश करी, लेकिन कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब आपने कौन मिलो है। तो एक मायने वीडियो ज्यादा से ज्यादा तो सारा शेयर करना है ताकि किसानों की आवाज है बढ़ सका।